फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ट्रेंड चल रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सरकार है, शायद जिसे हमने चुन के भेजा है, अपने लिए भेजा है, वो क्यों हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, वो सरकार क्यों चुप है। आखिरकार जो इलेक्शंस के टाइम पे जब आते हैं तब तो ये हमारे जो नेता हैं वो बहुत बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत कहेंगे कि हम नौकरियां दिलवाएंगे, फिर आखिरकार होता क्या है, जो बेरोज़गारी है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है। तो आप सबको इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा, इसको और आगे ट्रेंड करवाइए। सभी यूट्यूबर्स बना रहे हैं, यूट्यूब एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर जो ट्रेंड्स हो सकते हैं तो ये ट्रेंड भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है, जिससे कि जो हमारी सरकार है उसे आखिरकार हमारी मांगों को सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, जो एनटीपीसी का पेपर था, एनटीपीसी और ग्रुप डी का 2019 में इसकी वैकेंसीज निकाली गई थी। और कब निकाली गई थी वैकेंसीज? इलेक्शंस के टाइम पे। ठीक है, इलेक्शंस के टाइम पे वैकेंसीज तो निकाल दी गई, बट जो इसका पेपर था वो अभी तक नहीं हुआ और ना ही इसके पेपर के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन है। अब तो ये बात कर रहे हैं कि कोरोना पैंडमिक के टाइम पे जो पेपर हैं वो आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं, बट आप सोच के देखिए, क्या जो कोरोना पैंडमिक के टाइम पे पहले भी क्या पेपर हो रहे थे? बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी पेपर टाइम पे नहीं हो रहे। और अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी अगर पेपर टाइम पे करा लेती है तो उसके बाद एसएससी उसका रिजल्ट नहीं देती। फिर क्या होता है, उसके बाद जो रॉन्ग क्वेश्चन स्कैम्स आ जाते हैं, कभी यूएफएम का मुद्दा आ जाता है, तो जो पेपर्स हैं, जो एसएससी के पेपर्स हैं, वो कोर्ट में उनका जो केस है लटकता रहता है, फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। अगर वैकेंसीज निकाली है तो फिर ज्वाइनिंग कराने में आखिरकार दिक्कत क्या है सरकार को? सबसे पहला मुद्दा, एक तो वैकेंसीज क्या है, काफ़ी कम हो रही हैं दिन ब दिन। जो लो वैकेंसीज हैं सरकारी नौकरी में वो दिन ब दिन कम हो रही हैं। और दूसरे ऊपर से क्या करते हैं ये लोग, जो फॉर्म के फीसिस हैं वो काफ़ी डबल अप कर देते हैं। अब देखिए, जो एसएससी जो एनटीपीसी का पेपर भरा गया था उसमें फ़ीस थी 500 रुपये, लड़कों के लिए 500 रुपये और लड़कियों के लिए 250 रुपये। वो पेपर मैंने भी भरा था एनटीपीसी का, तो उसका पेपर का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई उसका पेपर की कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है, कुछ भी नहीं निकल रहा। अगर हम स्टूडेंट्स चाहें, अगर जो हमारा युवा है, हम बोल तो देते हैं कि जो हमारा युवा है वो बढ़ रहा है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, बट क्या जो नौकरियां हैं वो हिसाब से बढ़ रही हैं? नहीं, बेरोजगारी और बढ़ रही है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से जो बेरोजगारी है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी कोई युवा है, वो सिर्फ सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार हमें भर्तियाँ उपलब्ध करवाएगी, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, ठीक है ना, हमें भर्तियाँ उपलब्ध करवाने की। हमारा ये एक मौलिक अधिकार है कि हमें जॉब्स मिले, बट सरकार का इसके प्रति कोई ध्यान नहीं है। जो सरकार जो कि हमारी ही है, ठीक है ना, ये जो मंत्री है खुद को समझती है इतना बड़ा, इनमें मंत्री किसने बनाया है? आखिरकार जो हमारी वोटिंग पावर है, हमने तो मंत्री बनाया ना इन लोगों को, तो फिर ये हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे? आखिरकार इनको सुनना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें आप लोगों को ही ट्रेंड करानी पड़ सकती हैं। तो देखिए, जो ट्रेंड होते हैं, अब देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल मार्केट्स में कि रसोड़े में कौन था, विनोद कौन है। अगर ऐसी सब बातें ट्रेंड हो सकती हैं तो फिर ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, जो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, हमारी जो भर्तियां हैं, जो हमारी नौकरियां हैं, जो कि सबसे बड़ी, हम सिर्फ क्या चाहते हैं, हम नौकरी चाहते हैं, तो यही ट्रेंड करवाइए आप लोग। जब रसोड़े में कौन था ये सब बातें ट्रेंड हो सकती हैं तो फिर ये क्यों नहीं? अगर नहीं होगा तो फिर कभी नहीं, अगर हम अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कभी भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी। सरकार कब जागती है? जब इलेक्शंस का टाइम आता है। अब देखिए, जो बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बिहार में क्या क्या बातें चल रही हैं कि हम कोरोना वायरस की वजह से जो इलेक्शंस हैं वो पोस्टपोन नहीं कर सकते। बट वो तो हम इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं कर सकते, हमारे पेपर्स आगे पोस्टपोन हो सकते हैं, उनकी कोई डेट नहीं, ठीक है, हमारे पेपर्स पोस्टपोन हो जाएंगे बट इनके इलेक्शंस नहीं पोस्टपोन होने चाहिए। राजस्थान में क्या हाल है, जो मंत्री हैं जो आपस में से बिक रहे हैं, एमएलए से बिक रहे हैं, एमएलए क्या कर रहे हैं, होटल्स में जाके आराम फरमा रहे हैं, और हम स्टूडेंट्स जहाँ पे लगातार दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। मुझे अब यूट्यूब में आए बहुत कम टाइम हुआ है और मैं हर एक बच्चे से यही पूछती हूँ, हर बच्चा मुझसे यही पूछता है, मैम एनटीपीसी का पेपर कब होगा, ठीक है, और मेरे पास इस क्वेश्चन का खुद जवाब नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही पेपर देने वाली हूँ ना एनटीपीसी का। मैं क्या जवाब दूँ उनको? कोई है ही नहीं, कोई किसी के पास जवाब ही नहीं इस बात का, ना ही ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है। सरकार ने कभी बात की एनटीपीसी के बारे में कि हम एनटीपीसी का पेपर कब करवाएंगे, ग्रुप डी का पेपर कब करवाएंगे? राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, बट जो हमारी सबसे बेसिक नीड है, हमारी जॉब्स, उसका क्या होगा?
इसके बारे में सरकार का क्या कहना है, ये आप सबको सरकार से बात करना पड़ेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बात तो करेंगे मन की बात, बट वहाँ पे बच्चों की बात कहाँ पे है। बच्चे क्या चाहते हैं, जो सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, वो सिर्फ जॉब्स चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। राम मंदिर बनेगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बन जाए, हम चाहते हैं बने, बट जो हमारी बेसिक नीड्स हैं नौकरियाँ, वो कहाँ से आएंगी, आखिरकार कब आएंगी। अब देखिए एक डिमांड और चल रही है अच्छे से कि जो लड़कियां होती हैं उनके लड़के के परिवार वाले डिमांड करते हैं कि जो लड़का है वो सरकारी नौकरी में होना चाहिए। वो एक लड़का सरकारी नौकरी में आखिरकार जाए तो जाए कैसे। पहले तो वैकेंसीज बहुत कम है, मुश्किल से वैकेंसीज निकलती हैं, फिर उनका पेपर कराया जाता है, बहुत मुश्किल से वो पेपर होता है, फिर इसके बाद महीनों तक उस पेपर का रिजल्ट नहीं आता, फिर सेकंड टायर पेपर दो, फिर थर्ड टायर पेपर दो, उसका रिजल्ट का वेट करो, फिर पता नहीं कब ज्वाइनिंग होगी, अपने स्टेट में ज्वाइनिंग होगी या कहीं बाहर दूर दराज ज्वाइनिंग होगी, उसका कोई पता शता नहीं है। तो फिर कैसे हम जो सरकारी नौकरी की डिमांड कर सकते हैं। तो ये सरकार को ही सोचना पड़ेगा अब इस बात पे कि जो नौकरियां हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं नौकरियां मिलेंगी तो फिर हम जो युवा हैं, क्योंकि जो हमारा युवा देश है जिसे हम बोलते हैं कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है हमारी युवाओं की, तो उसे फिर एक साथ आना ही पड़ेगा। आप हम सबको एक साथ आना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जो हमें जो नौकरियां हैं वो हमें मिले। क्योंकि सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि हमें अब सिर्फ नौकरी चाहिए और हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए है। क्योंकि देखिए जो पेपर, अगर मान के लीजिए एक बच्चा है वो पेपर देने जाता है किसी भी का भी, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक का, वो कितनी दूर से जाता है। सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम सेंटर्स आते हैं वो कितनी दूर पे आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, जो पेपर देने के बाद इतनी ज़्यादा चेकिंग करवाई जाती है हमसे पेपर के टाइम पे। अगर एक बच्चा एक सेकंड भी लेट हो जाए पेपर देने में, मान के चलिए बच्चा एक सेकंड लेट हो जाए, तो उसे पेपर के अंदर एंट्री नहीं दी जाती। और जो एसएससी वाले क्या करते हैं, रिज़ल्ट दे देंगे कि इस दिन को रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसी दिन शाम को नोटिस आएगा कि रिज़ल्ट अगले 1 महीने तक आएगा, रिज़ल्ट किसी कारणवश नहीं आ पाएगा। तो हम एक सेकंड की लेट नहीं हो सकते पेपर में एंट्री करने के लिए। वो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 7-7 महीने रिजल्ट लेट कर देते हैं और उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें कोई पूछता तक नहीं कि क्यों आप लोग रिजल्ट टाइम पे नहीं दे रहे हो बच्चों का। सबसे बड़ी जो होती है बात होती है रिज़ल्ट की, कि इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब हमें यही नहीं पता होता कि जो पेपर हम दे के आए उसका आखिरकार रिज़ल्ट कब निकलेगा। पेरेंट्स प्रेशर और डालते हैं हम पे कि अब नहीं नौकरी नहीं मिल रही तो कुछ और कर लो। कैसे कर ले हम, जो हमने इतनी मेहनत की थी एक एग्ज़ाम को तैयारी करने में, तो वो कैसे हम छोड़ दें उस पेपर को। पर यह बात सरकार नहीं समझेगी। सरकार अगर हम मर भी जाए ना तब भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी। तो ये सब हमको ही इकट्ठा आना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आदमी बोलेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगेंगी। तो हमें ये सबको मिलके करना पड़ेगा कि जो पेपर्स हैं, अभी देखिए आपको पता होगा जो सीईटी लाया गया है, ये एक अच्छी बात है कि सारे जो कंबाइंड पेपर्स हैं उनका एक ही पैटर्न होगा। बट देखिए जो सीईटी है उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा। पहले आपको पता होगा जो नोटबंदी हुई थी, एक अच्छा स्टेप माना जा सकता था नोटबंदी का, बट उसकी क्या हुई, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी इतनी ज़्यादा पुअर थी, तो इससे कितनी ज़्यादा बर्बादी हो गई। तो ऐसी बातें हमें सोचनी पड़ेंगी कि आखिर हम कब तक सहेंगे। जो हमारा युवा है आखिरकार उसे जागना ही पड़ेगा अपनी नींद से। हम क्या ट्रेंड करवा रहे हैं, हम ट्रेंड करवा रहे हैं रसोड़े में कौन था, विनोद कौन था, ऐसी बातों को ट्रेंड करवा रहे हैं। हम इन्हीं बातों पे मगन हैं और सरकार भी देखती है कि ये जो युवा है आज का वो तो इन सब कामों में बिजी है, तो उसे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं और सरकार भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं करती है। बट अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा कि हमें नौकरियां चाहिए। आखिरकार हमारी नीड क्या है एक लाइफ में, एक सबसे जरूरी नीड क्या होती है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को नौकरी मिल सके। जब हमें वही नहीं मिलेंगी तो फिर आगे की बातें का मतलब ही क्या निकलता है यार। आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बिल्कुल इकट्ठे होइए। और इस पे जो ट्रेंड चल रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसको आपको ही ट्रेंड करवाना पड़ेगा आगे। सारे यूट्यूबर्स इस पे वीडियोस बना रहे हैं तो और इसको ट्रेंड करवाइए और ज़्यादा आगे शेयर करिए वीडियोस को, ताकि जो हमारी सरकार है, ऐसा नहीं है कि देखिए सरकार को पता नहीं है जो स्टूडेंट्स की, जो मतलब स्टूडेंट्स की दिक्कतों के बारे में सरकार को नहीं पता है, पता है सरकार को, बट सरकार नहीं चाहती। सरकार को क्या लेना है, सरकार जब जागेगी जब इलेक्शंस का टाइम आ जाएगा। अब देखिए यूपी में भर्ती निकल गई यूपीएससी की, क्यों निकली, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। और एमपी में देखिए, एमपी में क्यों नहीं भर्ती निकल रही, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस नहीं है, सिंपल।
इनका सिर्फ वोट मांगने का तरीका होता है। जब इन्हें वोट मिल जाती है, ये कुर्सी पर बैठ जाते हैं, इनके पास पावर आ जाती है, फिर इन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता हमारी समस्याओं से। हम मर भी जाएं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबको ही इकट्ठा होना पड़ेगा। आखिरकार एंड के टाइम पे यही बात बोलना चाहूँगी कि सब स्टूडेंट्स एक साथ हो जाएं। अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी आंधी ला सकते हैं। फिर जो सरकार है उसे हमारी बात सुननी ही पड़ेगी और इस बारे में बताना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्यों जो एसएससी रेलवे के बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एसएससी रिजल्ट्स नहीं दे रही, रेलवे पेपर नहीं करवा रही, और अब जो कोरोना वायरस की वजह से जो पेपर्स पोस्टपोन हो रहे हैं आगे की आगे, उसकी कोई डेट नहीं मिल पा रही कि आखिरकार पेपर कब होगा। जो एक बच्चा इतनी तैयारी कर रहा है, इतने सालों से मेहनत कर रहा है, बच्चा 3-3, 4-4 साल अपने वेस्ट कर देता है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, वो तैयारी कहाँ जाएगी फिर एंड में आके। तो आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस बात के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब गुजरते हैं इस फेज से। मैंने भी तैयारी की कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, आखिरकार क्यों छोड़ दी? मैं अब भी तैयारी कर रही हूँ, तैयारी नहीं छोड़ी है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद पेपर हो पता ना हो, मिलेगी नौकरी नहीं मिलेगी। किसी के पास टैलेंट है एंड उसके पास अच्छी नॉलेज है, वो पेपर 1 मिनट में आसानी से क्रैक कर सकता है, फिर उस नॉलेज का अपनी वो करेगा ही क्या जब पेपर ही नहीं होगा। अगर पेपर हो भी गया फिर जो लोग रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट निकल भी आया तो रिजल्ट में धांधली निकल आएगी, फिर वो केस कोर्ट में चला जाएगा, फिर ज्वाइनिंग नहीं होगी। मतलब एंड में आके बच्चा ऐसे लमकता ही रह जाएगा। 2017 का आपको पता होगा सीजीएल का रिजल्ट का क्या हुआ था हाल। सारे केसेस अब कोर्ट में पड़े हैं, कभी कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, कभी नहीं आता है, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं और हम सब स्टूडेंट्स ऐसे ही पिसते रहते हैं, कोर्ट की तरफ देखते रहते हैं। आपने एक बात कभी नोटिस की है, जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का रिजल्ट 10 दिन में आ जाता है। पूरे देश के इलेक्शंस का रिजल्ट सिर्फ 10-15 दिनों में ये दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? इलेक्शंस का रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ जाता है जबकि हमारे पेपर का रिजल्ट महीनों तक नहीं आता? हम वेट करते रह जाते हैं। रोज़ अगर आपके मान के चलिए आपने कोई पेपर दे रखा है एसएससी का, तो आप रोज़ चेक करके जाते हो उसकी वेबसाइट पे कि शायद आज कोई जो रिज़ल्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप रोज़ चेक करते हो। जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना अंदर से, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी इस फेज से गुजरे हुए हैं। तो हम सब अपने प्रॉब्लम्स को समझते हैं, हम सब क्या हैं, बिल्कुल एक हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब कॉमन हैं। जो सारी फ्रस्ट्रेशंस होती है, चाहे एसएससी का बच्चा हो चाहे फिर रेलवे का बच्चा हो, सब बराबर हैं। तो आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा इस बात के लिए